क्या नाम है तुम्हारा? लाल हुसैन है। क्या करते हो? पट्ठे से ट्राले भरना। अच्छा, कितनी उम्र है तुम्हारी? 25 साल। 25 साल। कितने बहन भाई हो? 3 भाई हैं, 4 सिस्टरें थी। 4 बहनें हैं। तुम सबसे बड़े हो हाँ जी। बहन भाइयों में? नहीं, सिस्टरों से छोटा था तो भाइयों से बड़ा हूँ। सारी बहनों से तो छोटे नहीं हो ना? नहीं, कितनी से छोटे और कितनी से बड़े हो? 2 से छोटा हूँ तो बाकी 2 से बड़ा हूँ। 2 से बड़े हो। तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी तरबियत करते हुए तुम्हें सिखाया था कि बहन भाइयों में प्यार और मोहब्बत होना चाहिए। जी। तो तुम्हारी तरबियत फिर किधर गई? पट्ठे से ट्राला भरने का भरते हैं। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दो। किधर गई तुम्हारी तरबियत? गुस्से में थे, नहीं बस। कौन सा गुस्सा? नहीं बस। आज इन्हें गुस्सा चढ़े और ये तुम्हें फायर मार दें, फिर क्या होगा? मार दें, अब कर दी, अब क्या कर सकते हैं। तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है अभी तक? जिंदगी तो है। काहे की शर्मिंदगी है? तुमने अपनी बहन को मारा है। कोई बात सड़क पे जानवर नहीं तुमसे टकराया? और इंसान की तो गाड़ी से जानवर टकरा जाए ना, उसे रात भर नींद नहीं आती कि वो कितना तड़पा होगा। तेरी वो सगी बहन थी, सगी बहन थी ना तुम्हारी? है? हाँ जी। बचपन उसके साथ गुजरा है ना? हाँ जी। हाँ जी, कभी बचपन भी आंखों के सामने नहीं आया? बिल्कुल। आंधा है? आंधा ही। ना जानते हो तुमने उसे कहाँ पहुँचाया है? हाँ जी। कहाँ पहुँचाया है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकती? हाँ जी। जानते हो ना? हाँ जी। बचपन में तुम्हें कभी लाड भी किया होगा उसने, कभी प्यार भी किया होगा तुम्हें, हाँ जी। कभी तुम्हारी राजदार भी रही होगी। डूब के मर जाओ, तुम्हें सिर्फ रोटी देर से मिलने में बहन पे शक था तुम्हें? नहीं। कोई मामला था, किसी लड़के से उसका चक्कर था? नहीं। तो भाई इतनी पाकबाज बहन पे सिर्फ तुम्हें ये अना का मसला कि रोटी देर से क्यों दे दी उसने मुझे, या नहीं दी? अरे काम तो रो यहाँ रोज रोटी दे रोला होता है ना। तुम्हारी बीवी भी थी ना? हाँ, वो सोई हुई थी तो भाई उसके सोने का तुम्हें फिक्र था। बहन जब तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें रोटी देना तुम्हारी बीवी का फर्ज है। सुती भी मैं पौड़ियां चढ़ की जाने खापे आया काम तो। तुमने कहा बहन कत्ल कर दो? गुस्से चाहे बस नहीं पता चले। गुस्से चाहे नहीं पता चले। अब पता लग रहा है? हाँ जी। क्या पता लग रहा है? गुस्सा हलाल है कि हराम है? अब राम में। हराम है ना? कभी मदरसे गए हो? ना। कभी जुमे की नमाज पढ़ी है? जी। जुमे की नमाज से पहले खुतबा सुना है कभी? हाँ जी। कारी साहब क्या बताते हैं मस्जिद में? बहन भाइयों पे अदब करना चाहिए, एहतराम से पेश आना चाहिए। तो तुमने क्या किया? बस गलती हो। तुमने उसे दुल्हन बनाकर अभी उसका फर्ज पूरा करना था, ऐसे ही है ना? हाँ जी, उसे हाँ अपने घर भेजना था और तुम फर्ज से ऐसे भागे कि तुमने उसे कफन पहना दिया। इतनी बुरी लगती थी वो तुम्हें? नहीं। फिर तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने जब उसे कत्ल किया तो तुमने वहां पर तमाशा क्या लगाया कि वहां से भाग गए? हाँ जी, पाजी गए। तुम्हारे घर भी कल को बेटी होनी है ना? तुम्हारी औलाद ऐसे उठ के तुम्हारे सामने करे फिर? अब तो पता नहीं तुम्हारा घर भी बसता है कि नहीं। कोई औरत तुम्हारे साथ रहेगी जिसे अपने खून के रिश्तों की पहचान नहीं है, वो निकाह के 3 लफ्जों का अदब क्या करेगा? सोचिए कभी ये बात। पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है इस वक्त। गलती होगी। ऊंचा बोलो। गलती होगी। काहे की गलती है ये? नाजरीन, ये शख्स जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, ये जैसे मैंने पहले कहा कि इंसान के रूप में दरिंदा है, जानवर है, क्योंकि जानवर को ही रिश्तों की पहचान नहीं होती, इसे भी नहीं है। एक ब्रेक लेंगे और वापस इसकी तरफ आएंगे, सुनवाएंगे कि उस दिन अचानक ऐसा क्या हो गया, इसने असला कहाँ से लिया, छुपा के क्यों रखा था, इसकी कितने दिनों से प्लानिंग थी अपनी उस बहन पे अटैक करने की, इसी की जुबान से सुनवाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ये दरिंदा मौजूद है, इससे जानते हैं कि खून क्यों सफ़ेद था इसका। हाँ भाई। हाँ जी। पहले भी बहन के साथ कई बार लड़ चुके हो? नहीं। असला कहाँ से लिया था तुमने? रोज रोटी से लड़ाई होती। मैंने पूछा असला कहाँ से लिया था? असला पठान से लिया था। क्यों? पठान से असला लिया था। क्यों? कोई कारपेट नहीं है, बर्तनों का सेट नहीं है, असला है। जी। क्यों लिया था? इसीलिए लिया था। अभी बहन को मार दूं? जी। हैं? जी। बहन को मारने के लिए लिया था? जी। कब से प्लान कर रहे थे? प्लान नहीं कर रहे थे, उसी दिन ही लिया था। उसी दिन कैसे ले लिया? तुम तो अचानक आए हो, लड़ाई हुई है। अचानक आया तो पठान से लिया था। गाड़ी पे आते हैं कोला लेके। तो भाई मैं यही तो पूछ रही हूँ, लड़ाई तो अचानक हुई ना? जी जी। कि तुमने आके लड़ाई खुद मोल ली? नहीं, घर में आया हूँ, रोज रोटी की लड़ाई होती है बिला नागा। तो तुम सोच के असला लेके आए थे? नहीं, असला तो मेरे पास था, पठान से लिया था। कब से लिया हुआ था? मुझे
हफ्ता हुआ था। हफ्ते से सोच रहे थे किसको मार देना ये है? नहीं सोचा अभी तो तुम कह रहे हो मुझे खुद। नहीं ये नहीं सोचा था भी मैं मारूंगा। असलहा किस लिए लिया था ये मैंने पूछ लिया रही था हूँ। घर में रखने के लिए। क्यों? अक्सर रात को चोर गांव में पै जाते हैं। अच्छा, जी क्यों इतना यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है? नहीं, हर गांव में चोर रात को पड़ते। मेरा पंप भी चोर खोल के ले गए। लेकिन ये बहुत पहले लोग जो अपने दिफा के लिए लाठी डंडे रखते थे तब पुलिस चौकियां करीब नहीं होती थी। जी अब तो विजिलेंस होती है, पुलिस के डाले फिरते हैं रात को। तुम्हारे घर में क्या है ऐसा जिसकी चोरी का तुम्हें डर था? कोई हमारी लाखों में दुकान- पैसे पड़े हुए? नहीं, दुकान है। तो असला दुकान में रखा हुआ था? नहीं घर में रखा हुआ था? कोई लाइसेंस बनवाया होगा उसका? फिर नहीं, लाइसेंस नहीं बनवाया, तो फिर क्यों रखा था? पर वैसे ही रखा था। वैसे रखा? तुम्हें नहीं पता कानूनी जुर्म है ये? जुर्म में जब कर दिया, आप क्या मर्जी कर सकते असला खरीदना नाजायज भी कानूनी जुर्म है। जी। तुम मुझे ऐसे बता रहे हो कर दिया, कोई क्या कर सकता है? तुम्हें भी पता लगेगा क्या कर सकता है कानून। ये नहीं मैं कह रहा भी क्या कर सकता, मैंने कहा ले लिया था, अब जो सजा वो तो मिलनी ही मिलनी है। तुम्हें नाजायज असले की भी मिलनी है। जी। कितने का लिया था? 10,000 का। 10,000 का? घर में रोटी को फाके हो लेकिन तुमने 10,000 का असला खरीद लिया। कितनी दफा चोर पड़ चुके हैं तुम्हारी दुकान को पहले? एक मरतबा पंप सिर्फ खोल के लगाए बाहर से। अच्छा, यानी कि तुमने ठान ली हुई है कि जो चोर आए उसकी चोरी की क्या मजबूरी है, उसको जाने बगैर, पुलिस को इतला दिए बगैर तुमने फायर मार देना। तुमने फायर मार देना। नहीं, रबड़ तो दर्ज पंप की कराई हुई है। कोई चोर बाहर से चीज उठा के ले गया तो उसे मारना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, है। मारना क्यों? तो फिर तुमने असला क्यों खरीदा? वैसे रखा, हर घर में होते हैं जी। हर घर में लाइसेंस्ड होता है। पहली बात तो हर घर में होता नहीं है, जिन घरों में होता है वहाँ लाइसेंस्ड होता है। जी। है नाजायज तुम जैसे कन टुटे रखते हैं, वारदात करते हो, मैं तो नहीं करता। चोरियां डाके करते हो, तो फिर इस तरह की चीजें तो उन्हीं के पास होती पट्ठे ते काम करना। है। यानी कि तुम्हारी सोच और मेंटालिटी वैसी ही है। नहीं, मैं पट्ठे ते काम करना, ट्राले भरे देने, उतो पैसे लेने, उतो काम कार करी। और असला खरीद लिया है? जो मेहनत और मजदूरी करता हो, जिसे सिर्फ घर की पड़ी हो, हाँ बस जी गलती हो वो गई। तो ये मेरी काम सोच नहीं ही- करता। मेरी सोच ही नहीं लड़की थी। भी भगा के लाए हुए हो तुम? मैंने मेरी बीवी सोच भगा ही- के लाए थे अपने घर से? किसकी? तुम्हारी बीवी हाँ जी। भगा के लाए थे? नहीं, शादी करके ले गए हैं। अच्छा, हाँ जी। पूरे बारात के साथ गए थे शादी करने? नहीं। कोर्ट मैरिज की? हाँ जी। तो भगा के लाए थे? नहीं, उसका माँ बाप साथ गया था। अच्छा, तो तुम्हारे वालिदैन चलने को तैयार नहीं थे? हाँ जी। अच्छा, फिर वो जो तुम्हारे घर में आ गई तो तुम्हारी इस बहन की तुम्हारी बीवी से नहीं बनती थी? वो बात नहीं है, बस मैं काम से आया हूँ, ये मैं सुबह आया हूँ, रोटी मांगी है, सुबह नहीं दी, मैं चला गया। बीवी से मांग लेते? बीवी से सुबह लेके फिर चला गया। फिर 2-3 दिन से इस तरह हो रहा था। बीवी से भी जब शादी कर ली थी तो तुम्हारी जिम्मेदारियां बीवी ने पूरी करनी थी, बहनों ने करनी थी? यही इकट्ठे थे, बस इन्होंने इकट्ठे करनी तो इस बीवी ने भी करनी थी ना। ये कहाँ का इंसाफ है? बस ये गलती होगी, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, फिर सुबह भी तुम बीवी से खाना खा के चले गए, तुम्हें तकलीफ ये खाना हुई कि नहीं- मुझे बीवी ने दे दिया खाना, मेरी बीवी दुख गई है? अभी गलती होगी, हम फिर सजा उन भुगतांगे। और मैं जो पूछ रही हूँ उसके बाद क्या हुआ? सुबह चले गए, काम तो चला गया, फिर आया 12 बजे। अब मंगया भी, रोटी नहीं दी थी उन्हें, गुस्से से चढ़े भी। क्या कहा उसने आगे से? गालां कटियां उन्हें। भैन मेरे वहाँ दी भी तेन रोज रोटी दे दी, तू आधी बखरी पका। बस इन्नी गल हुई। मैं क्या भी अबू आंदा भी कट्ठी खानी, तुम क्यों आंदे? बस इन्नी गल हुई। तो ये तो मर्दों के मामला थे ना, बैठ के डील करते, अम्मी को समझाते, अब्बू को समझाते कि मैंने अलग नहीं होना। इस पे बहन को फायर मार देना, ये कौन सा अमल था? बस जी गलती होगी। ओ भाई, ये गलती नहीं है, गुनाह है, बस जी और गुनाह अजीम है। अल्लाह सजा देगा जी। वो देर है, दुनिया के सामने रुसवा हो रहे हो, ये सजा है तुम्हारी। अब इसके बाद तुम्हारे जो पापों का घड़ा भरा हुआ है ना, नजरसानी करो कि तुम्हारा ये सबसे बड़ा गुनाह तुम्हारे गले में क्यों पड़ा है। तुमने इससे पहले छोटे छोटे गुनाह और कौन से किए हैं? ये तो तुम कह रहे हो ना, ये तो रब की जात को पता है। जी जी, रब की जात को तो पता ही है। अच्छा, फिर तुम घर आए, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ कहा कि मैंने अभी नहीं देनी, जी। फिर तुम बीवी के पास गए होगे ऊपर? नहीं गए। नहीं गए, उसको उठाना गवारा नहीं किया? हाँ, जॉब करती है, नहीं कहीं मुशक्कत करती है, नहीं, वैसे ही तुम नहीं गए उसको उठाने के लिए? नहीं। ठीक। नीचे से ही रोटी खाते हैं, वैसे ऊपर थी, मैंने कहा नीचे आऊं। भाई, नीचे खाओ या ऊपर खाओ, चूल्हा एक भी हो तो बीवी की जिम्मेदारी होती है अपने शौहर के लिए रोटी बनाना, नहीं होती? बिल्कुल होती है ना। जी। और अगर बीवी की जिम्मेदारी है अपने शौहर के लिए ये तमाम काम करना, और अगर शौहर अपनी खुशी से बीवी के साथ ये काम करवा ले तो इसको सुन्नत कहते हैं। नहीं पता, ऐसे ही है ना। ये चीज़ नहीं। और जो जदीद दौर है, आज के दौर में तो इंसान अपना काम खुद भी कर ले तो कोई कबाहत नहीं। इस बात पे तो तुम बीवी को भी कत्ल नहीं कर सकते, बीवी को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, ऐसे ही है ना। खपे आया था काम तो गुस्से से नहीं पता लगे। एहसान किया था किसी पे?
अपने लिए कमा रहे थे? एहसान करते हो किसी पे? अपने लिए कमाते हो ना? हाँ जी, मैं यहाँ रिस्क के लिए खड़ी हूँ, किसी के सर पे एहसान तो नहीं है मेरा, बिल्कुल सही गल है? अब मैं उठूं और किसी को कत्ल कर दूं? क्या सीख देना चाहते थे? बस ही गलती हो गई। फिर तुमने क्या किया जब तुम्हारी उसके साथ तलक कलामी हुई? घर में कौन कौन था? कोई भी नहीं था फिलहाल, कोई भी नहीं था। नीचे कोई शोर शराबा सुन के तुम्हारी बीवी नहीं उठी? नहीं, वो तो नहीं पता। मैं उसको नहीं भाग पता? गया। पिस्टल कहाँ पड़ा हुआ था? मुझे नहीं पता, उसको पता या नहीं। मैं नीचे पड़ा हुआ था गले में, अच्छा, किचन में। फिर पकड़ा, वो फायर लगा दिया और भाग गया वो पीछे से, कहाँ से भागे हो? घर से। पता था फायर कहाँ लग रहा है? कहाँ लगा था फायर बहन को? ये नहीं पता। सर में, उसके दिमाग में फायर लगा था। बस ही गलती, शायद कहीं और लगता तो वो बच जाती। बस ही गलती हो गई। रब सजा देगा जरा कितना अल्लाह पाक। तुम्हारे साथ वो पली बड़ी, एक चूल्हे पे बचपन कट्ठे गुजरा, तुम पे दुनिया से ज्यादा उसे एतमाद था कि मुझे बाहर अगर अगले घर जाके सुई चुभेगी तो मेरा भाई मेरे पीछे आएगा, मेरा भाई मेरे सर की छांव बनेगा, बाहर दुनिया में मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि घर में 3 भाई मौजूद हैं। हमारे घर कोई चोर डकैत भी आए तो हमारी इज्जतें महफूज हैं, हमें हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि हमारे 3 भाई हैं। ऐसे ही है? हाँ जी, ये है वो भाई जिस पर उसको मान था, और इसने क्या किया कि सिर्फ रोटी ना मिलने पर अपनी बहन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। भाग के कहाँ गए? भाग के पतों की आ गया था, पत्तों की आ गए। कहाँ पे? सॉरी के घर आया था। उसको क्या बताया? उसको नहीं मैंने बताया था, मैंने कहा भी ऊंचा बोलो। उसको कुछ भी नहीं बताया। मैं बाहर आके स्टेशन पे बैठ गया हूँ, हाँ, तो शाम हुई चला गया हूँ। तुम्हें रिग्रेट नहीं हुआ, शर्मिंदगी नहीं हुई? तुम क्या करके आए हो? रोता रहा हूँ वैसे तो, हैं? रोता रहा हूँ वैसे। मुझे तो अभी भी नहीं नजर आ रहा है तुम्हें शर्मिंदगी है। कभी लाड प्यार किया था उस बहन के साथ? करते रहे हैं? लाड में उसे क्या क्या के बुलाते थे? आप भी कहते थे जो ना रखे उन्होंने घर में, जो ना ला तो बुलाई लाडना। कभी उस पर सबसे ज्यादा प्यार भी आया था? बहुत ज्यादा कब आता था? कभी उसने तुमसे ईदी मांगी थी? देता थे। शर्म करो। गलती हो गई, हैं? गलती हो गई जी। नाज़रीन, ये है वो शख्स जिसने अपनी अनाक को जिंदा रखा, अपने रिश्ते को मार दिया। ऐसे लोगों की वजह से रिश्ते पामाल होते हैं, ऐसे लोगों की वजह से रिश्तों से एतबार उठ जाता है, ऐसे लोगों की वजह से लोग डरने लगते हैं अपने बहन भाइयों से।